भले ही वह जानती थी कि इसे कैसे करना है, वह इसे शानदार ढंग से नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यिसा की शक्ति बहुत क्रूर थी, इसमें उस नर्म सुंदरता का अभाव था जिसकी आवश्यकता थी। मून जैसी जीनो कला को सौम्य स्पर्श की आवश्यकता थी और इसलिए यिसा इसे नहीं सीख सकी। वीर को आश्चर्य हुआ कि वह क्यों चाहती थी कि वह इसे सीखे। उसने उसे अपनी सौम्य शक्ति नहीं दिखाई थी और यशा ने स्वयं इसमें उत्कृष्टता नहीं दिखाई थी, लेकिन फिर भी उसने उसे सीखने के लिए मून दिया था। बहुत विचार विमर्श के बाद वीर कारण समझ सका। यशा को अब भी उस पर शक था। रेड मिस्ट वैली की लड़ाई में वीर द्वारा अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद भी यह खत्म नहीं हुआ था। चंद्रमा उसके लिए एक और परीक्षा हो सकता है। वीर ने चीजों को अपने दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश की और ऐसा करने से इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं था। यदि उसने टीथ नाइफ के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन एक अन्य बिल्कुल नए जीनो आर्ट पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो संदेह के लिए बहुत जगह थी। निस्संदेह वीर इसकी पुष्टि नहीं कर सका कि यह वास्तव में यिसा की विचारधारा थी, लेकिन फिर भी वह उजागर होने से बचने के लिए चंद्रमा के साथ अभ्यास करता रहा। अब मूनव्हील किंग की शक्ति को देखकर वीर को सौम्य शक्तियों के बारे में बहुत कुछ समझने में मदद मिली। हालांकि वह सीधे तौर पर उस शक्ति को महसूस नहीं कर सका जिसका उपयोग मूनव्हील किंग कर रहा था। यदि उसके पास होता तो वह और भी बहुत कुछ सीखने में सक्षम होता। बूम! जैसे ही वीर इस सब पर विचार कर रहा था, उसे अचानक आकाश में एक चंद्रमा दिखाई दिया। चांदनी चांदनी उस हथियार पर एकत्रित हो गई जो मूनव्हील किंग ने पकड़ रखा था। मूनव्हील किंग आसमान की ओर सरक गया। वक्र वास्तविक चंद्रमा की तरह लग रहा था जो हवा से कट रहा था और चंद्रमा वहां आकाश में स्थिर दिखाई दिया। सभी के चाकू अपने म्यान से बाहर निकल गए। अब वे खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। इससे निश्चित रूप से काम पूरा हो जाता है। मूनव्हील किंग ने अपनी रोशनी हटा दी और नैरो मून नाइफ को ब्लैक मून किंग को वापस दे दिया। ब्लैक मून किंग खुश दिख रहे थे। उसने चाकू स्वीकार किया और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ब्लेड की आत्मा को अनलॉक करने में आपकी मूनव्हील शक्ति की सहायता के बिना यह सही नहीं होगा। वीर चाकू की रोशनी को देख रहा था जो चांद की तरह आकाश में लटक रही थी। समय के साथ लुप्त होने के बजाय वह वहीं रह गया जहां वह था, असली चांद की तरह मदराता रहा। वह शक्तिशाली है। चाकू की रोशनी अभी भी खत्म नहीं हुई है। यदि मूनव्हील किंग इसे जबरन नहीं हटाता है तो मुझे यकीन नहीं है कि यह कितने समय तक चलेगा। क्या यह वहां सदैव रहेगा? वीर ने मन में सोचा। ऐसी सौम्य शक्ति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। टीथ नाइफ की शक्तियां सामान को तोड़ सकती हैं, लेकिन वो कच्ची ताकत का एक उदाहरण था। इसने अपने विरोधियों को अपने बल से भस्म कर दिया। हालांकि मूनव्हील किंग की नाइफलाइट ऐसी नहीं थी। शक्ति इकट्ठी हो गई और यह बाहरी ताकतों से प्रभावित नहीं होगी। यह फीका नहीं पड़ा और इसे समझना डरावना था। किसी लड़ाई में यदि कोई प्रहार अपने लक्ष्य पर न लगे तो बिजली बुझ जाएगी, लेकिन मूनव्हील किंग की चाकू की रोशनी बिल्कुल भी दूर नहीं हुई। वह जहां था वहीं रह गया, टाइम बम की तरह। यदि मूनव्हील किंग अभी भी इसे नियंत्रित कर सकता है तो यह और भी डरावना होगा। यह वीर की सेविंग मनी के समान था, लेकिन समय की सीमा के बिना। बहरहाल वीर ने सोचा कि यह काफी सार्थक था। वह मूनव्हील किंग की नाइफलाइट पर कुछ और शोध करने के लिए समय निकालना चाहते थे, लेकिन अफसोस वह ऐसा नहीं कर सका। हाँ, चाकू की रोशनी अभी भी आकाश में थी, लेकिन उसके पास उसके करीब जाने के लिए कोई विमान नहीं था। वह अभी भी देखता रहा और चाकू की रोशनी को घूरता रहा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, ब्लैक मून किंग ने चाकू को फ्लावर किंग को सौंप दिया ताकि सभी राजा इसका निरीक्षण कर सकें। वीर इस बात से बहुत खुश था। यदि वह इसे करीब से देख पाता तो वह इस पर शोध कर सकता था, और यदि उसने ऐसा किया तो वह एक या दो चीजें सीखने में सक्षम हो सकता है। नैरो मून नाइफ में नर्म चंद्रमा की शक्ति थी। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि इसे मूनव्हील शक्तियों के माध्यम से समाप्त किया गया था। अंतिम परिणाम यह हुआ कि ब्लेड की शक्ति संभवतः मूनव्हील किंग के समान होगी। वह स्वयं मूनव्हील किंग पर शोध नहीं कर सके, लेकिन वह नैरो मून नाइफ पर शोध करने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे मुझे नैरो मून नाइफ देखने देंगे या नहीं, वीर ने मन में सोचा। अब केवल कुछ राजा ही इसे देख रहे थे। निचले स्तर के लोगों को एक झलक से अधिक कुछ नहीं मिल पा रहा था। निश्चित रूप से उन्हें राजाओं की तरह इसे धारण करने की अनुमति नहीं थी।
वहाँ बहुत सारे राजा भी थे और यदि वीर को इसे थोड़े समय के लिए पकड़ने का अवसर नहीं मिला तो वह इसे तुरंत स्कैन करने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा का उपयोग करने में असमर्थ होगा, वह बिना कुछ सीखे ही चला जाएगा। सामान्यतः वीर को इसे रखने की अनुमति नहीं दी गई होगी, वह बहुत छोटा था और योग्य नहीं था। लेकिन इस दिन उन्हें अकेले ही शामिल होने का न्योता दिया गया था। एक तरह से वह येसा का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां मौजूद थे, तो एक मौका था कि उसे अनुमति दी जाएगी। वीर प्रार्थना करने लगा, कृपया मुझे इसे पकड़ने दो, मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें दोबारा मौका मिलेगा या नहीं। फ्लावर किंग और अन्य सभी इसे देख रहे थे, हर एक ने इसके बारे में प्रशंसा गाई। मून व्हील किंग ने ब्लेड की सराहना करते हुए कहा, यहाँ कई किंग श्रेणी के हथियार हैं, लेकिन केवल यही वास्तव में हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। ब्लैक मून किंग बहुत खुश हुआ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं इसे मून गॉड के महल को देने के बारे में सोच रहा हूँ, इसका उपयोग चंद्र देवता के लिए बलिदान के रूप में किया जा सकता है। यह सुनकर हर राजा हैरान रह गया। मून व्हील किंग ने कहा, आप बहुत उदार हैं। रिबेट आपके लिए भाग्यशाली है। सभी राजाओं ने उसकी प्रशंसा की, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ब्लैक मून किंग इतने शक्तिशाली चाकू का बलिदान देने को तैयार होगा। वह बेहद उदार था और यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे करने के बारे में कोई औसत राजा कभी सोचेगा। आपका स्वागत है। यह चाकू वैसे भी बलि बनने के उद्देश्य से बनाया गया था। जब तक मैं इसे तैयार करने में सफल नहीं हो गया, मैंने अपना काम गुप्त रखा। मैं समय से पहले कुछ कहना नहीं चाहता था और फिर आपको निराश करना नहीं चाहता था। वीर को ऐसी बातें सुनकर बोरियत महसूस हुई। यदि नैरो मून नाइफ हमेशा ब्लैक मून परिवार में था तो वह ब्लैक स्टील के साथ साझा की गई दोस्ती के माध्यम से इसका निरीक्षण कर सकता था। यदि यह एक बलिदान बन गया तो यह बेकार होगा, प्रमुख पुजारियों के अलावा कोई भी इसे छू नहीं पाएगा। जो राजा नैरो मून नाइफ को देख रहे थे उन सभी ने इसकी बहुत सराहना की। दूसरी ओर वीर को ऐसा लग रहा था जैसे वह पीड़ित था। जब राजाओं ने तलाश पूरी कर ली तो उन्होंने चाकू ब्लैक मून किंग को वापस सौंप दिया। वीर का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वहाँ केवल कुछ ही ड्यूक थे और वीर उस पर नज़र डालने में असमर्थ था। वह नहीं जानता था कि क्या ब्लैक मून किंग इतना दयालु होगा कि उसे हथियार का उचित निरीक्षण करने देगा। यदि ब्लैक मून किंग अन्य ड्यूकों को इसे देखने की अनुमति देता तो उसके पास कोई मौका नहीं होता। ब्लैक मून किंग की नज़रें जल्द ही वीर पर टिक गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वीर यहाँ नाइफ का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। आपको ठीक से देखने के लिए आना होगा ताकि आप उसकी प्रशंसा कर सकें और अनावरण में आने का अवसर चूकने का अफसोस जता सकें। उसके बाद ब्लैक मून किंग ने नैरो मून चाकू वीर को दे दिया। वीर खुश था और इसलिए उसने तुरंत चाकू स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने अपने हाथों को छुआ, उसने स्कैन करने और उसका निरीक्षण करने के लिए अपने डोंगक्सुआन ऑरा को चालू कर दिया। चाकू को मून व्हील किंग द्वारा सक्रिय किया गया था और इसकी गतिविधि अभी भी जीवंत थी। वह उस चंद्र चक्र शक्ति से चमक रहा था और चंद्र शक्ति अभी भी गुंजन कर रही थी। अच्छा चाकू, यह एक अच्छा चाकू है। वीर ने जानबूझकर ब्लेड की बॉडी को छुआ, उसके प्रति दिखावटी प्रशंसा करते हुए। हालांकि वहां के राजा महसूस कर सकते थे कि वीर की शक्ति ब्लेड में छिपी हुई है। लोगों का मानना कि वीर चाकू की जांच करने के लिए किसी शक्ति का उपयोग कर रहा था। सभी ने वीर को करीब से देखा। ड्यूक विशेष रूप से वे उसके खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि ब्लेड की जांच करने की उन्हें अपनी बारी मिल सके। रेबेका जैसे लोग वीर को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने पहले राजा वर्ग के हथियार देखे थे जैसे उनके बड़ों के पास थे, लेकिन नैरो मून नाइफ बिल्कुल अलग चीज थी। यह एक बलिदान था जो बड़े पैमाने पर छूट के सम्मान में दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण पुजारियों के अलावा बलिदान के रूप में दिए जाने के बाद कोई भी इसे नहीं देख पाएगा। इसे धारण करना और भी असंभावित होगा। हर कोई वीर को देख रहा था। वीर ने उसे बहुत सावधानी से पकड़ रखा था और वह बार बार कहता रहा, अच्छा चाकू, इतना अच्छा चाकू। वीर उन कुछ वाक्यांशों को बार बार कहता रहा। हालांकि वह शायद कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। और किसी भी अन्य समय में उन्होंने ब्लेड के बारे में अधिक उचित प्रशंसा की होती, लेकिन अभी तो उसका ध्यान चाकू पर ही था। उसकी तारीफों की लालसा ने चाकू की उसकी गहरी जांच को पीछे छोड़ दिया।
हालांकि कई लोग उसे देख रहे थे। यह बहुत बुरा होगा यदि वह बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहे। तो वीर जहां था वहीं खड़ा रहा और चाकू को देखता रहा। वह बार बार दोहराता रहा कि चाकू कितना अच्छा था। उनके वाक्यांशों की पुनरावृत्ति दर्जनों में थी। राजाओं का मानना कि वह एक शिक्षित व्यक्ति नहीं था और इसलिए उसकी शब्दावली सीमित थी। वो वहां 10 मिनट तक रहा और आखिरकार ऐसी बुनियादी बातें बार बार कहता रहा। इससे उन्हें कुल मिलाकर काफी निराशा महसूस हुई। अन्य राजाओं ने ब्लेड को ब्लैक मून किंग को वापस सौंपने से पहले उसका अवलोकन करते हुए केवल 1 मिनट बिताया था। उनमें से किसी ने भी 1 मिनट से अधिक समय नहीं लिया था। वीर अब तक 2 वाक्य बोल चुका था और 10 मिनट तक ब्लेड को घूम रहा था। वीर जो समय ले रहे थे उस समय पेंटो की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। स्वरचित से रेबेका और अन्य लोग शालीनता में शिक्षित थे। ऐसे हालातों में किसी को भी बात करने की तैयारी नहीं थी। अन्य स्थानों के सामान्य अभयारण्य अब तक वीर पर चिल्ला रहे होंगे। हालांकि हाँ सेन को इसकी परवाह नहीं थी कि बाकी लोग अभी क्या सोच रहे थे, तो उसने कहा, अच्छा चाकू, यह एक अच्छा चाकू है। अगले कुछ मिनटों के लिए ड्यूक ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी की हत्या करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वीर ने उनकी मुस्कुराहट पर ध्यान नहीं दिया। वह ब्लेड को देखती जा रही है और अपनी शानदार डबलता दिखाती जा रही है। आधा घंटा चला गया। प्रियजन के चेहरे लाल हो गए थे। अंततः ब्लैक मून किंग ने कहा, वीर तुम छुट्टी क्यों नहीं लेते? ब्लैक स्टील के पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह तुमसे बात करना चाहता है। वीर को पता चला कि वह अब घर पर नहीं है और देरी नहीं कर सकता, इसलिए सहमति व्यक्त की और चाकू ब्लैक मून किंग को वापस दे दिया। हालांकि वह इसे जाना नहीं चाहता था। ब्लैक मून किंग ने इसे वीर की मजबूत पकड़ से बाहर निकाल दिया। अपनी कुर्सी पर बैठे हाँ सेन उदास लग रहे थे। वह उस सब की समीक्षा कर रहा था जो स्कूल से सीख रहा था। चाकू में मून व्हील किंग की शक्ति और मून की शक्ति थी। डोंगसुआन सूत्र के उपयोग के बाद वह बहुत कुछ सीखने में सक्षम हो गया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्लैक मून किंग ने मून व्हील किंग को लीनियर क्लास की शुरुआत दी। मून व्हील किंग की शक्ति सौम्य मून की तरह है। वह इसका उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त था, वीर ने सोचा। वीर ने मून व्हील किंग की कविरी सुनी थी। मून व्हील किंग उन रिबेट में से एक था जो आधा देवीकृत था और वह मून गार्डन से नहीं आया। कहानी यह है कि मून व्हील किंग अपनी युवा अवस्था में जीनियस नहीं थे और वह एक सामान्य परिवार से मिले थे। जब उसने जीनो कवच तैयार किया तो वह दूसरी बार भी विकसित नहीं हो पाया, लेकिन फिर उसके हाथ में एक खजाना लग गया जिससे उसका दूसरा विकास धीमा हो गया और उसे ज़ेन जेनेटिक में भी बदल दिया गया। मून व्हील किंग एक ज़ेन जेनेटिक्स और कुलीन नहीं था। रिबेट के बीच यह एक दुर्लभ स्थिति थी। मून व्हील किंग के पास अधिक प्रतिभा नहीं थी। उन्होंने पहली बार जिनो कला का अभ्यास मूनलाइट से किया था। यह सबसे आम जिनो कलाओं में से एक था जिसे रिबेट सीखा जा सकता था। लेकिन मून व्हील किंग ने अपनी शक्ति के मिश्रण का उपयोग किया और वह समय के साथ राजा बन गया। अब वह एक अर्ध देवतुल्य पौराणिक कथा थी। संपूर्ण रिबेट समाज के लिए मून व्हील किंग एक पौराणिक व्यक्ति था। वह व्यावहारिक रूप से सभी के लिए एक आदर्श थे। वह यशा जैसा व्यक्तित्व से अलग था जो प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। रईसों ने मून व्हील किंग की अधिक प्रशंसा की। वे अपने लिए मून व्हील किंग की तरह चाहते थे और इसी वजह से उनकी प्रतिष्ठा यशा की तुलना में अधिक पसंदीदा थी। मूर्ख समय के साथ नहीं बदला गया था और वह अर्ध देवता की स्थिति तक पहुंचने के लिए उस जीनो कला का उपयोग किया गया था। यहाँ तक हाँ सेन को भी लगा कि मून व्हील किंग किसी कमाल से कम नहीं है। अरल क्लास में मूनलाइट पर पहुंच को बेहतर तरीके से बंद किया जाना चाहिए था, लेकिन मून व्हील किंग द्वारा इसे ठंडा करने के बाद वह एक उच्च स्तर पर सफल रही। रिबेट ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा के सम्मान में रिबेट ने मूनलाइट के उच्च समूह को मून व्हील की डिग्री दी। मूनलाइट को अभी भी सामान्य संस्करण के नाम के रूप में रखा गया था। मूलतः चंद्रमा पहिया चंद्रमा की शक्ति का उपयोग था। मून व्हील किंग की सज्जनता लोगों को हमेशा आश्चर्यचकित करती थी कि उसने जो किया वह कैसे किया। सौभाग्य से वीर के पास मून व्हील और स्कूल की मून शक्ति को देखने के लिए डोंगक्सुआन आहा था। बस्ते ने उसे बहुत रोमांचित किया। ज्यादातर लोग जब काफी दूर तक बेचे जाते हैं मन लेते हैं, लेकिन मून व्हील किंग का मन कोमल होते हुए भी नर नहीं था। यह शुद्ध था परंतु यह गूंगा नहीं था। वह बिना कोई निशान छोड़े चले जाने वाले बादल की तरह था। वह जो कर सकता था वह बहुत कम लोग कर सकता था।
हर कोई यशा की तरह एक सहज जीवन चाहती थी, लेकिन सामान्य लोग खुद को दौलत में लूटते हुए थे, लेकिन बहुत कम लोग ही तीन दिल के साथ बाहर निकल जाते हैं। हालांकि मूनव्हील किंग ने ऐसा किया था। उनकी जीवन यात्रा में उन्हें कई अलग अलग वातावरणों से रूबरू कराया गया। उनका जीवन उन्हें समझौते के लिए मजबूर कर सकता था, हालांकि उनका दिल चांद जैसा था, ये कभी नहीं बदलेगा। नेरो मून की भावनाएं और मून व्हील की शक्ति को देखकर वीर ने एक स्पष्ट चंद्रमा को उभरते देखा। यह पीछे की ओर निकल रहा चांद था।